कूड़े में कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जो गुरियरा गांव में जो कहते हैं ग्रेनाइट निकला हुआ है। हाँ। ग्रेफाइट तो यहाँ पे ये ट्रक जो है JH झारखंड 03 AN 0811 ये गाड़ी लेके जा रही थी। यहाँ पे रवि पहाड़े ने पकड़ा है और रवि पहाड़ों ने जंगल विभाग को सौंप दिया है। जंगल विभाग लीपापोती में लगा हुआ है। अब तक जंगल विभाग का पता रहता नहीं है। हाँ, तो पत्रकार आ गए हैं ना, वो कर लेंगे। कई पत्रकार आए हैं और ये मेरे हाथ में देखिए, ये ग्रेफाइट कुछ ऐसे होता है। अगर आप देख सकते हैं तो देखिएगा, ये काली मिट्टी जैसे बिल्कुल चिकना होता है। इतना शानदार होता है कि अगर मतलब जैसे पेंसिल, आप अच्छी तरीके से जानते होंगे पेंसिल को, मतलब ये हाथ से छूटने का नाम नहीं ले रहा है। कुछ ऐसे देखा जा सकता है। ये है ग्रेफाइट और ये गाड़ी में एक JCB से लोड करते हुए, मेरे पास उसका विजुअल है, जो विजुअल आप देख पाएंगे आगे। और इसी गाड़ी में जो है ग्रेफाइट लोड हो रहा था और लोड करते टाइम पर इसको किसी ने पकड़ा और वो भी जंगल विभाग के द्वारा पकड़ा गया। और लीपापोती करने के लिए इस गाड़ी को फिलहाल जंगल विभाग के अंदर भी नहीं जाने दिया गया, बल्कि जमोरी चौक पे से खड़ा किया गया है। अब तक कई बात की जाए तो यहाँ पर नेता पहुँचे, इसको छुड़ाने की बात किए, बातचीत हुई, मेरे सामने हुई जबकि मैं यहाँ पर मौजूद था। तो उन्होंने मेरा हालचाल भी पूछा है कि कैसे हैं, क्या कर रहे हैं यहाँ पे। और ये सब करते करते अगर देखा जाए तो लगभग कई पत्रकार हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हो गए। जानकारी के लिए शरद गौतम से बात कर सकते हैं कि यहाँ किस तरह से जंगल विभाग की लीपापोती का कार्य जारी है। DFO को फोन लगाया, रेंजर को कॉल किया, लेकिन उन्होंने DFO पहले तो जवाब नहीं दिए। जवाब देने के बाद DFO के रेंजर साहब ने बोला कि इसमें सैंपलिंग का कार्य किया जा रहा है, और गलती से पकड़ लिया गया है। लेकिन आपने मैडम से भी बात किया है। हमारे सहयोगी शरद गौतम से बात करेंगे। तो अगर हम बताएं तो इधर ये सैंपलिंग के लिए ले जाया जा रहा था, तो कहीं ना कहीं इसमें गाड़ी में कागजात होंगे। हाँ। वो कागजात हम लोगों को दिखा दिया जाए। हाँ। या जो यहाँ पे लोग हैं उनको दिखा दिया जाए। हाँ। कि जो ये गाड़ी लगी है सैंपलिंग ले जाने के लिए जबलपुर, जिसको कहते हैं कि वहाँ पे ले जा करके जबलपुर 40 बोर किए जाएंगे, जांच कराएंगे। हाँ। और जांच करने के बाद यहाँ पे वो करेंगे। तो ये पूरा जो अमला है, तो अगर हम कहें तो सैंपलिंग कराया जा रहा है तो इसका कागज होगा, गाड़ी का बना होगा। हाँ। यहाँ से ले जाने के लिए। हाँ। तो वो हमको उपलब्ध करा दे, तो हम लोग भी अधिक जानकारी के लिए DFO की अगर बात की जाए तो सर वहाँ पर फिर से एक गाड़ी आके खड़ी हुई है, तो देख रहे होंगे एक 4 व्हीलर खड़ी है। आप देख सकते हैं। हाँ। रवि जी। हाँ। ये गाड़ी है और यहाँ पे ये भी कहें कि JCB मशीन भी वीडियो में दिख रही है। हाँ। वीडियो में एक मशीन, आपने भी देखा इस बात को? इस वीडियो के माध्यम से मैंने देखा है। हाँ। जो वीडियो वायरल हो रहा है उस वीडियो मैंने देखा है कि JCB मशीन भी है। लेकिन अब ये देखना होगा कि JCB मशीन को भी जब्त करते हैं या सिर्फ गाड़ी भी जब्त रहती है। अधिक जानकारी के लिए DFO की रिकॉर्डिंग भी अभी और कुछ लोग आए हैं। हाँ। और उनसे बातचीत करेंगे कि क्या है पूरा ये मामला और इस मामले में क्या पूरा वो ये गाड़ी भाग रही है और इसमें उड़न दस्ता है। ये उड़न दस्ता भाग रहा है, उड़ रहा है इस टाइप पर। आप देख सकते हैं जंगल विभाग उड़न दस्ता, ये जो यहाँ पे हमारे भाई साहब लगे हुए हैं, जिनको यहाँ पे गाड़ी को रख रखाव के लिए सुरक्षा के दृष्टि को रखा गया है। हाँ। ये भाई साहब यहाँ पे हैं और इनके भी गाड़ी आई थी और गाड़ी यहाँ से रवाना हो गई है उड़न दस्ता। हाँ। लेकिन 1.5-2 घंटे से लगातार यहाँ पे ये गाड़ी खड़ी है, पत्रकार भाई खड़े हैं हमारे। हाँ। लेकिन अभी तक यहाँ पे कोई अधिकारी नहीं आया है। सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर क्या ऐसा मामला है कि अधिकारी क्यों नहीं आ रहे? जानने का प्रयास करिए। नहीं, आपके द्वारा तो यहाँ पर जो है बता दिया गया है कि हम अभी जो है सुरक्षा के दृष्टिकोण से खड़े हैं। लेकिन जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे भाई शिवपूजन जी से जानेंगे। हाँ, शिवपूजन भैया क्या कहना चाहेंगे? अभी आपने पोस्ट किया है कि इस पर जो है लपेटा जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? अभी तक लगभग उड़न दस्ता आपके सामने से उड़ती हुई चली गई, कुछ बातचीत हुई, लेकिन वो यहाँ पर इसको जब्त नहीं किए। क्या चल रहा होगा? लगभग इसमें खेल चल रहा है
और अभी तक जंगल विभाग की टीम भी नहीं आई है और उड़न दस्ता की टीम आई अभी और चली गई है। हाँ। अब देखना होगा कि कब तक में यहाँ पर टीम आती है। मतलब जो भी आता है, हम सीधी के निवासी, आप सीधी के निवासी, हम लोग यहीं रह जाते हैं, लेकिन ये हमारे देश को और हमारे इस मिट्टी को लूटने पे लगे हुए, लूटकर बस अपना घर बना रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये कह सकते हैं। डीएफओ साहब बोल क्या रही है, आप रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुन सकते हैं। बैठ मैम की जो गुरियरा है, ये डीएफओ साहब से हम बात हो रही थी, हम मीडिया कर्मियों के द्वारा, वो है ग्रेफाइड है, जंगल विभाग के द्वारा पकड़ी गई है। और अगर बात की जाए तो मैडम को इस बारे में अभी तक कुछ पता नहीं है। एक चीज ये बता दें, हाँ। भाई साहब हमारे कम से कम 10 किलोमीटर दूर से 20 किलोमीटर दूर से यहाँ पे ठंड में यहाँ पे आए हुए हैं, लेकिन लगातार जो देखा जा रहा है, लगातार सीधी में जो हमारे जितने कहें तो चाहे ग्रेनाइट हो या ग्रेफाइड हो या और कई, और अभी सिमरिया में भी कुछ निकला है। ऐसे में हमारे सीधी के जो जनता है, जो गरीब तबके के लोग जिनको काम की जरूरत है, उनको नहीं मिल पा रहा। उड़न दस्ता कुछ आगे जाके और यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स मंगाए हैं कि आगे लेके आओ। यहाँ पे पत्रकार मौजूद है, यहाँ पे अभी जो चौकीदार थे वो डॉक्यूमेंट्स लेके जा रहे हैं। तो हम भी कंपनी जो बेस्ट कॉन्क्लेव औद्योगिक क्षेत्र का स्थापना किया गया था, उनमें से सीधी जिले में 2 बड़े उद्योग खोलने की मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा बात कही गई थी। उनमें से एक गुरियरा है और एक पटेरा है, जिनमें से ग्रेफाइड परिवहन करते हुए ये ट्रक आप देख सकते हैं विजुअल्स के माध्यम के, झारखंड पासिंग गाड़ी है। लेकिन यहाँ के आदर्श एक चीज बताएंगे, जी, क्या यहाँ पे गाड़ी नहीं है, क्या यहाँ ये वाहन नहीं है, क्या जो यहाँ पे ये ट्रक खड़ा हुआ है, रिटेलर कह सकते हैं, तो क्या ये हमारे सीधी 2 पत्रकारों के बीच इस टाइम पर विवाद देख रहे हैं आप? गाड़ी झारखंड से गाड़ी मंगवाई गई थी क्या? बिल्कुल करेक्ट जी। जैसा कि आपको बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि यहाँ के उड़न दस्ता ब्लोरो से खड़े होकर देख रहे थे कि मीडिया कर्मी खड़े हुए हैं, हम लोगों को जो तस्वीर कैद कर रहे हैं, तो मीडिया कर्मियों से उड़न दस्ता भागते नजर आ रहे हैं मामले को सलटाने के लिए। लेकिन यहाँ का जो जिला प्रशासन है मूक दर्शक बना हुआ है सर जी, कि यहाँ से झारखंड की गाड़ी मंगवाई गई है और जेसीबी पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जेसीबी और जो कंटेनर है, कंटेनर पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है। 4 घंटे से खड़ा है। अब आगे की जानकारी हम खुद देंगे आपको और हम कैमरे के सामने आएंगे। दिलराज, इसे आप पकड़े, थोड़ी सी हम आएंगे सामने कैमरे के। तो हमारे रवि जी आ चुके हैं, जो तरंग न्यूज के हैं, रवि जी हमारे आगे की जानकारी रवि देंगे, क्योंकि पूरे इस मामले को लेकर के रवि ने ही खुलासा किया है और इस पूरे खुलासे में रवि का हाथ है और रवि ही बताएंगे कि आखिर पूरा मामला है क्या। अच्छा, तो मैं आपको बता दूं कि सूत्रों के अनुसार मुझे ये पता चला कि जमोड़ी चौक पे एक गाड़ी खड़ी है, जो गाड़ी में अवैध उत्खनन करते हुए गाड़ी जब्त की गई। और इस टाइम पर मैं बस जमोड़ी चौक से लगभग अगर बात की जाए तो 50 मीटर की दूरी पे मौजूद हूँ। और ये गाड़ी अगर बात की जाए तो ये अवैध उत्खनन वाकई पर था। मेरे हाथ में ये सबूत है और गाड़ी में भी आपको देखने को मिला कि गाड़ी में कुछ ऐसी चीज़ें मौजूद हैं। और हालांकि इसे खाली करते हुए यहाँ तक लाया गया है, तो ट्राली में आप कुछ देख नहीं सकते, लेकिन हल्की फुल्की ये ग्रेफाइट आप देख सकते हैं जो मेरे हाथ में ये मौजूद है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि इस पूरे मामले पर मैं खुद जब यहाँ पर पहुँचा तो गाड़ी खड़ी थी और फॉरेस्ट गार्ड से हमने जब सवाल किया कि आखिर गाड़ी यहाँ पे क्यों खड़ी है, उन्होंने कहा कि डिप्टी रेंजर इसको जब्त कर चुके हैं, इसका पंचनामा भी बन चुका है और ये गाड़ी जल्द ही आएंगे लगभग 10 से 15 मिनट पर। लेकिन हम लोग घंटे तक इंतजार करते रहे। कई यहाँ पर ऐसे लोग आए जिन्होंने ये कहा कि गाड़ी छूटेगी या नहीं, तो ये भी कहा गया, मतलब कि उन्होंने कहा कि मुँह पर बात कर लेंगे अधिकारी से और गाड़ी इसे छुड़ाएंगे। लेकिन अगर ये अवैध उत्खनन में अगर ये ना पकड़ी जाती तो छुड़ाने की कोई बात करता ही नहीं। लेकिन सैंपल मेरे हाथ में है, आप देख पा रहे होंगे, ये सैंपल है, ये है ग्रेफाइट जिसे पकड़ा गया मिट्टी के रूप में आपको देखने को मिल पा रहा होगा। लेकिन ये पेंसिल जैसे होता है, आप कहीं भी स्ट्रेच करेंगे तो ऐसे दिखाई देगा। तो इस टाइम पर ये गाड़ी सामने है हमारे साथ। इस टाइम पर कई पत्रकार भाई मौजूद हैं, हमारे शिवपूजन भैया हैं, शरद भैया हैं और साथ ही साथ यहाँ पर हमारे साथ आदर्श हैं, कई लोग यहाँ पर। रवि जी एक चीज हम जानना चाहेंगे कि रवि जी आप शुरू से यहाँ पे हैं, लेकिन जिस तरह से देखा जाए तो ये जो गाड़ी है तो बताया जाता है कि पासिंग मार्क जो है तो ये कहीं दूसरी जगह की है। हाँ। लेकिन क्या सीधी जिले में गाड़ी नहीं है, सिगरौली में नहीं है, रीवा में नहीं, जो नजदीक जिले हैं इनके पास गाड़ियाँ नहीं है क्या? यहाँ पे मजदूर भाई नहीं है क्या? यहाँ किसान भाई
नहीं है। तो बड़े बड़े लोग कहते हैं, बड़े बड़े नेता कहते हैं कि हम इनके लिए उद्योग लगवाएंगे, हम इनके लिए काम देंगे। तो ये बाहर के लोग आकर के यहाँ जो हमारे यहाँ की जो निकल रहा है, अगर कहें तो सोना को, ये सोना जो निकल रहा है इसको दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए शरद, कुछ ऐसा है कि हमारे अगर बात की जाए क्षेत्र में शिक्षा को लेकर के कभी बात कोई करता ही नहीं, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा हो जाएगा तो हमारे और आपके जैसे 4 लोग खड़े हो जाएंगे सवाल करने के लिए। मीडिया के साथ साथ और भी ऐसे लोग होंगे जो कि जिनको पता होगा कि गलत हो रहा है। ऐसा ही कुछ देखा जा सकता है यहाँ पर कि ये गाड़ी शायद जिस क्षेत्र से आई है, जैसे झारखंड देखा जा सकता है, आपके द्वारा बात की गई, यहाँ पर रेंजर साहब ने क्या कह दिया कि ये गाड़ी वहीं से आई है, जबलपुर जाएगी, सैंपल के लेने के लिए आई है और सैंपलिंग चल रहा है इस टाइप का, जिसमें 40 बोर होंगे, कई गाड़ियां यहाँ से जाएंगे जिनमें ये ग्रेफाइट उसमें मौजूद रहेगा। तो हो सकता है कि उनका ये प्लान रहा हो ये कि गाड़ी यहीं की है तो यहीं से फिर जाएगी। लेकिन मुद्दे की बात ये है कि ये गाड़ी खाली क्यों करवाई गई, और उनका ये भी कहना है कि प्राइवेट जगह से वो मिट्टी उठा रहे थे। तो क्या आपको सैंपलिंग करने के टाइम पर ये गाड़ी आप वहाँ पर आपको पता नहीं था कि गाड़ी वहाँ पे जा रही है? सवाल ये भी उठता है कि क्या आपको पता नहीं था? अगर पता था तो आप प्राइवेट जगह से मिट्टी क्यों उठवाएंगे? आप नहीं, अगर प्राइवेट जगह से उठ रहा था हाँ। तो यहाँ पे पुलिस प्रशासन है, यहाँ पे राजस्व विभाग है, हाँ। कई अधिकारी यहाँ पे अधिकारी हैं, तो क्या वो नहीं देख सकते थे? इसे तो जंगल विभाग ने पकड़ा है, तो ये कैसे हम कह सकते हैं कि ये जो है तो ये प्राइवेट लेंस में? अगर आपने पकड़ा है तो आपके उसमें था, जंगल विभाग में था। देखिए क्षेत्र निर्धारित होता है कि कौन सा क्षेत्र जंगल विभाग का है, कौन सा विभाग, कितना क्षेत्र राजस्व विभाग का है। राजस्व विभाग पे कलेक्टर साहब का ऑलरेडी पावर है, लेकिन अगर बात की जाए जंगल विभाग की तो वहाँ पर उनका पावर नहीं रहता, वो जंगल विभाग का निजी हो जाता है। हाँ, तो अब यहाँ पर पूरे जिले में रहता है जंगल विभाग। अब अगर बात की जाए तो वो जिस तरीके से उन्होंने देखा जंगल विभाग की, जो कि उनकी प्रॉपर्टी है, वो वहाँ पर वो पहुँचते हैं और ये देखते हैं कि मेरे इस क्षेत्र में ये गाड़ी आई है और अवैध उत्खनन हो रहा है, तो उस टाइम पर वो जब्त कर लेते हैं। लेकिन अब आगे की अगर बात की जाए तो अब इसका कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति यहाँ पे मौजूद नहीं है, ना तो गाड़ी वाला मालिक यहाँ पर मौजूद है, ना ड्राइवर मौजूद है, गाड़ी ऐसे खड़ी कर दी। उड़नदस्ता मौजूद है, उड़नदस्ता भी आई, आपके सामने भागते हुए नजर आई, आपने देख लिया। कई हमने बताया नेता आरक्षक भी मौजूद है जो गाड़ी को, और यहाँ पर फॉरेस्ट गार्ड के लिए यहाँ पर फॉरेस्ट गार्ड भी मौजूद है यहाँ पर कि गाड़ी सुरक्षित रहे, यहाँ पर कोई अन्य व्यक्ति उसको कुछ ना करे। अब तो ये दिख रहा है कि यहाँ से सब चले गए हैं, यहाँ पे सिर्फ हम ही लोग मौजूद हैं। अगर हम लोग चले जाए तो आखिर इस गाड़ी का मालिक कौन है, इस गाड़ी को देखने वाला कौन है? देश में लूट मची हुई है। आपने पहले ही कह दिया कि क्या यहाँ पर बेरोजगार या फिर ऐसे कुछ, तो मैं आपको बता दूं कि लोग यहाँ पर आवाज उठाने से डरते हैं। आज एग्जाम्पल हम आपको बताएंगे कि यहाँ पर कई बेरोजगार, अगर बात की जाए बेरोजगारी के मुद्दे पर सवाल उठाने वाला यहाँ पर कोई और व्यक्ति नहीं। आज हाल ही में देखा आपने विवेक पांडे को लेकर के कि आज वो जेल पहुंचे हैं। क्या उनका निजी मामला था? आपको लगता क्या निजी मामला था, या उन्होंने जनता की अगर बात की जाए उन मुद्दों पर उन्होंने आवाज उठाई लेकिन आज जेल चले गए? तो ऐसे ही होता है जैसे हम लोग खड़े हैं, क्या पता कि कब कोई हमको या आपको अरेस्ट करके जेल भेज दे, क्योंकि हम लोग आवाज इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर मुझे लग रहा है कि ये गलत हो रहा है। लेकिन अगर गलत नहीं हो रहा है तो आपको यहाँ पर आना होगा, खड़े होना होगा, आपको जवाब देना होगा। आप मुझे भी संतुष्ट कर सकते हैं कि ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है, लेकिन यहाँ पर वो व्यक्ति आ रहे हैं जो कि सत्ता से जुड़े हुए हैं और वो उनका कहना है कि गाड़ी छूटेगी या नहीं छूटेगी। तो मेरे सामने की ये बात है। देखिए, ये हम कहें कि लूट सको, जितना सीधी को लूटना है तो लूट सको। सिर्फ यहाँ के लोग दिखावे के लिए राजनीति करते, बड़े बड़े वादे करते हैं। आपको अच्छी तरीके से पता है कि अगर बात की जाती है तो सब सत्ता की बात होती है, सत्ता की बात होती है, क्षेत्र की बात होती है। यहाँ पर अहम अगर भूमिका लूटने वाले अगर बात की जाए तो जो शिक्षित हो गए हैं, जो कलेक्टर हैं, एसपी हैं या अन्य कोई अच्छे पोस्ट पे हैं, सबसे ज़्यादा लूट उनकी रहती है। वो प्रॉफिट देखिए वो कमाएंगे। उसके बाद जो होता है वो कुछ तुच्छ अधिकारियों के पास या फिर यहाँ के लोकल विधायक जो वो होते हैं वो सबकी एक मतलब अगर देखा जाए तो जिस तरीके से लूट चलती है सिस्टम वही बना रहता है। लेकिन आम जनता को ना कभी कुछ मिला है, ना मिलेगा, ना आपको ना हमको। हम सिर्फ पत्रकार नहीं, हम इस देश की जनता भी हैं और इस क्षेत्र की एक आम जनता भी है। हमारा भी परिवार है, आपका भी है, हम यहाँ के निवासी, हम भी चाहते हैं यहाँ पर कुछ हो। क्यों आदर्श, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? बिल्कुल आपको रवि जी, बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ जो हमारे यहाँ का सोना है वो गोरिया बांध में पकड़ी गई जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट जो परिवहन करते हुए वन विभाग के द्वारा कार्रवाई जो की जा रही, लीपा पोती का कार्य लगातार जोरों से जारी है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो झारखंड पासिंग JH-03
AN0811 देख सकते हैं। चूंकि ये झारखंड पासिंग गाड़ी है, जो कि झारखंड में जो ग्रेफाइड है, ग्रेफाइड हो गया, ग्रेनाइट हो गया, टाइल्स हो गया, वहाँ की मार्केट में वहाँ जो बनती है वहाँ का मुख्य हब वही माना जाता है। इसलिए गाड़ी यहाँ आई है और परिवहन विभाग जो है इसमें वन विभाग के द्वारा लीपा पोती का कार्य सरेआम जारी है। तो जिस तरीके से अभी तक लगातार आपने देखा, ये पत्रकारों का एक डिबेट नहीं बल्कि पत्रकारों का मत है, अपना अपना मन जिस तरीके से यहाँ पर हम लोगों ने देखा और आपको हमने अपनी व्यथा बताई या फिर ये कथा जो हम आपको बता रहे हैं, हकीकत बस यही है। आप टोटल देख रहे हैं कि आखिर में क्या कारनामे चल रहे हैं। आखिरकार फिर से एक बार हम शिवपूजन भैया की तरफ चलेंगे। और भैया, अब तक लगभग कई लोगों से आपका संपर्क बना फ़ोन के जरिए, क्या अब तक आपने सवाल किया या जवाब आप तलाश रहे थे कि क्या मिल पाएगा? मैंने अभी डीएफओ मैडम से बात की थी। हाँ, तो मैडम ने जवाब दिया हमको हाँ कि ये मामला शायद राजस्व का है। हाँ। अब हमारे पास जब तक रिपोर्ट इसकी नहीं आ जाती है कि उत्खनन कहाँ से हो रहा था, तब तक मैं इसमें कोई कार्यवाही नहीं कर सकती। नहीं कर सकती। नई फिर इस अपडेट गाड़ी के को साथ क्यों खड़ा किया गया है, ये क्या आपने जानने की कोशिश की? ये तो उन्होंने नहीं बताया। उन्होंने बताया कि मेरे पास प्रकरण आया है। हाँ, पर उनका कहना है कि भाई उत्खनन राजस्व। आपके पास घर बनाने के लिए जमीन नहीं है? क्या आपके पास किसी भी दुकान, स्कूल या कोई भी बिजनेस करने के लिए जमीन उपलब्ध नहीं है? तो निराश होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हम आपको दिलाएंगे 200 रुपए वर्ग फीट से लेकर 2000 रुपए वर्ग फीट तक आपको, या इससे भी ज्यादा आपको मिलेगा 6 रूम और 6 फीट की गैलरी का प्लाट मात्र 5 लाख रुपए में, या इससे भी सस्ता। रही बात जमीन की, तो डरिए मत, कोई भी विवाद नहीं, कोई भी झगड़ालू जमीन नहीं। आपको मिलेगा एक ऐसा प्लाट जिस पर होगा आपका राज। आइए आपको जल्द जमीन दिलाते हैं। तो संपर्क करिए सीडी में आवासीय प्लाट या खेती करने के लिए या फिर किसी भी बिजनेस को करने के लिए। तो सीडी में कहीं भी प्लाट लेने के लिए जल्द संपर्क करें 94 24 59 88 78।